नमस्कार। आज के मुख्य समाचार ये हैं कि योगी सरकार का जो फैसला दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का था, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अंतरिम रोक लगा दी। शुक्रवार तक नोटिस देकर जवाब मांगा है। दूसरी बात ये कि 58 सालों से आरएसएस पर केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को जो आरएसएस के सार्वजनिक कार्यक्रम में या खुलेआम कार्यक्रम में जो भाग लेने पर रोक लगाई गई थी, मोदी सरकार ने 9 जुलाई को वो रोक हटा दी। पता आज चला है जब कांग्रेस के नेताओं ने और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस खबर के बारे में जानकारी दी। विपक्षी ये कह रहे हैं कि 4 जून को जो फैसला आया उसके बाद आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी यानी आज की सरकार के बीच में जो तनाव थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा था, आरएसएस को खुश करने के लिए मोदी सरकार ने ये फैसला लिया। दूसरी तरफ कहा यह जा रहा है कि ये जो रोक 1966 में लगाई गई थी, 70 की सरकार में, 1980 की सरकार में, वो रोक ही गलत थी और ये अलोकतांत्रिक थी। आरएसएस ने इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि यह सामाजिक संगठन है और इसने समाज के लिए राष्ट्र निर्माण में अपनी एक भूमिका निभाई। बहरहाल बात यह है कि आज देश में आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया गया संसद में, दोनों सदनों में। देश के आम लोगों की तरह आर्थिक सर्वेक्षण की बारीकियां मुझे समझ में नहीं आती। मुझे पूरा यकीन है आपको भी नहीं आती होंगी। और उसमें जो बातें कही गई, जैसा कि हर आर्थिक सर्वेक्षण में कहा जाता है कि देश बहुत सरपट रफ्तार से आर्थिक प्रगति कर रहा है, रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और कृषि क्षेत्र में बहुत क्रांति आएगी। बहरहाल मसला यह है कि एक आम आदमी को और मुझे भी और आपको इस बात का इंतज़ार होगा कि कल केंद्रीय बजट, केंद्र सरकार का बजट लोकसभा लोकसभा में पेश किया जाएगा। और अब चूंकि आपको मालूम है कि रेल मंत्रालय, 1 मिनट रुकिएगा, रेल बजट और आम बजट एक ही हो गया है, तो देश के आम लोगों को ये इंतज़ार होगा कि रेलवे के किराए में क्या होता है, मैं जो आपका इनकम टैक्स का स्लैब है वो क्या होता है, कौन चीज़ महंगी, कौन चीज़ सस्ती, रोजगार के कितने अवसर आएंगे, हमारे आपके बच्चों को कितना रोजगार मिलेगा। यही सब बजट के लिए हमारी अपेक्षाएं हैं। घर सस्ता होगा कि फ्रिज महंगा होगा, कार सस्ती होगी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पर कुछ सब्सिडी कम होगी, ये सब इंतज़ार है। तो आज बात हम यही करेंगे कि देश के मध्यम वर्ग को बजट से क्या उम्मीदें हैं। मोदी सरकार के 10 साल के बजट को तो आपने देखा, एनडीए सरकार का बजट आएगा तो उसमें क्या क्या होगा। मैं चूँकि थोड़ी बारिश हुई थी दिल्ली में, इसलिए लोग कम है तो मैंने इनको रोक लिया बीच में बोलने में। आपका नाम क्या है भाई? संजीव भारद्वाज। और आपका? विपिन खुराना। आप कहाँ से? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। और आप? गाजियाबाद। तो यहाँ कुछ खास काम से आए थे? हाँ, किसी काम से। मैं ये कह रहा हूँ कि कल देश में बजट पेश होने वाला है। मैं जानना चाहता हूँ कि आप भी मध्यम वर्ग के ही लग रहे हैं। हाँ। सरकारी नौकरी में तो नहीं? नहीं सरकार। तो देश के मध्यम वर्ग के लोग इस बजट से क्या अपेक्षाएं करते हैं? अपेक्षाएं तो अच्छी है मोदी जी से, अभी तक अच्छी रही, आगे भी अच्छी रहेगी। तो मोदी जी की सरकार से जो बजट वो पेश पीछे करते रहे आपको? हाँ, मैं तो ठीक है सब कुछ। तो कोई है अपेक्षा या जो कर दे वही सब सही? नहीं, हमारी अपेक्षाएं से तो क्या मालूम होता है, वो तो जो उन्होंने करना है वही करेंगे। वो तो बजट बन भी गया होगा, लेकिन आप सोच क्या रहे हैं कि अगर सुविधा मिलनी हो तो क्या मिले? सुविधा मिले थोड़ा सा, और उसमें थोड़ा सा ग्रेस पीरियड मिल जाए तो बढ़िया है। किस चीज़ में? इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह। इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ जाए थोड़ा सा, अगर वो बढ़ा दे तो। ऐसे तो बन चुका हो गया। कोई बात नहीं, पर्चा तो बन चुका रहता है इम्तिहान का, लेकिन बच्चा सोचता है कि आ जाता है यही वाला। नहीं, ठीक है, सरकार अच्छी चला रहे हैं। बजट भी उन्होंने अभी तक जो भी कार्य किए हैं अच्छे किए हैं। देश सीट का कम हो गई है जी। सीट से तो देखो कुछ ना कुछ गलतियां तो सरकार से भी हुई हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हुई। क्या गलतियाँ? जैसे कि बुलडोजर से चलाने से पब्लिक में थोड़ा सा रोजगार ना मिलने से थोड़ा सा रोष है। और नेताओं का बड़बोलापन भी मैं समझता हूँ बीजेपी में थोड़ा सा नुकसान किया। और अभी ये जो योगी जी के अभी मुजफ्फरनगर में नेम प्लेट लिखा रहा था, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने आज इंटरिम रोक लगा दी। लेकिन वो थोड़ा सा उसमें
हम लोग भी जैसे जाते हैं उधर, तो उसमें काफ़ी लोग मुस्लिम भाई जो हैं हमारे, वो हिंदुओं के नाम से उसमें अपनी नेम प्लेट रखते हैं, जो कि वो मैं समझता हूँ कि गलत है, क्योंकि कांवड़ यात्रा एक श्रद्धा का इशू है। उसमें पता नहीं किस तरह से कोई खाना परोसे या किस तरह से बनाए। वही तो कह, जो लोग इस आदेश का विरोध कर रहे थे वो यही कह रहे थे कि आप ये कह दीजिए कि सारी रोड पर न दारू बिकेगी, न मांस, न मदिरा, न लहसुन, न प्याज। उसमें हिंदू मुस्लिम क्या, सब पे रोक लगा दीजिए। अब ये धार्मिक इशू है देखो, लेकिन ये है कि नाम से, जैसे मेरा नाम संजीव है, तो मुझे लिखने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, अरे आप देखिए ना, टुंडे कबाबी, अल जवाहर, करीम, निजाम, तमाम इस मुस्लिम नाम से रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, और आप जब भी जाएंगे उन रेस्टोरेंट्स में 90% से ज़्यादा जो है हिंदू ही आपको खाते मिलेंगे, मुस्लिम नाम से ही है। ठीक है, हिंदू भी खाते हैं, ऐसी बात नहीं। हिंदू भी खाते नहीं, हिंदू ज़्यादा खाते हैं, 90%। इसका तो मुझे ज़्यादा अनुमान नहीं है कि आप नहीं खाते? 90% नहीं, मैं नहीं खाता। खैर, सावन भी शुरू है। हाँ, नहीं, मैं खाता भी नहीं बस। लेकिन ये कांवड़ का जो इशू है नेम प्लेट का, मुझे नहीं लगता कोई इसमें ज़्यादा इशू होना चाहिए। किसी, मान लो मैं कोई व्यापार कर रहा हूँ तो अपने नाम से तो करूँगा, मैं किसी और के नाम से तो नहीं करूँगा ना। और आपका क्या मानना है बजट को लेके, आपको भी कुछ है दिमाग? जी, मेरे हिसाब से तो सर जब से ये आए हैं बहुत अच्छे आए हैं, और ये जो लोगों की आदत है रोने की वो तो रहेगी। आज के टाइम में देखो चीज़ महंगी है, आप कानून व्यवस्था भी देखो ना। मैं उस देश से हूँ, उत्तर प्रदेश, नाम तो सुना ही होगा आपने। थोड़ा बहुत जानते हैं ना, हम तो बिल्कुल जानते हैं, पैदाइश वहीं की है। तो वहाँ पे जो क्राइम था वो ज़ीरो हो गया। अब वो वाली बात नहीं है, अब रोने की, पेट्रोल बढ़ रहा है, वो लोगों की आदत है। तो सबको रोटी मिल रही है, कोई कह रहा है हमें नहीं मिल रहा, वो रोने की चीज़ की आदत है, वो रहेगी। 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज मिल रहा है। अरे सर, वो मिल रहा है ना, जिन्हें मिल रहा है वो नहीं बोल रहे, जिन्हें नहीं मिल रहा वो भी कह रहे हमें मिल ही नहीं रहा है। गलत बात है ना। वो आप कानून व्यवस्था देखो, धीरे धीरे कोई पैदा हुआ है तो धीरे धीरे बड़ा होगा ना। थोड़ा टाइम दो हर एक चीज़ का, ये नहीं कि आप ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना ढिंगाना। अरे भाई दो ना, वक्त तो दो। सबसे पहले कानून व्यवस्था। हमारा जो ये देश है साथ रहेगा और साथ ही लड़ेगा, दूर भी नहीं रहेगा। सबको एक साथ रहना है और एक साथ ही लड़ना है, ये है। ये बहुत गलत है। आप किसी को भी टाइम दो। हमारे वर्ड आप देख रहे हो कहाँ है, सब तारीफ कर रहे हैं। अच्छा, विश्व में डंका। बिल्कुल, आप देखो ना कहाँ है आज, क्या रेपो है हमारी इंडिया की। फिर अब इंडिया वाले इंडिया में रह के इसकी टांग पकड़, उसकी पकड़, बहुत गलत है ये। थोड़ा समझो। अच्छा, मोदी जी की सरकार के 3 काम क्या आपको अच्छे लगे? मेरे को तो सबसे पहले सर ये कानून व्यवस्था। अरे हम देश की बात कर रहे हैं, मोदी देश सरकार। वो यार इकोनॉमी कहाँ बढ़ गई है। आप ये लॉकडाउन हुआ, मेरे हिसाब से लॉकडाउन अच्छा का। एक बात बताओ, ये थे जो बच गए लोग, नहीं जो पहले थे वो मेरे को लगता नहीं यहाँ पे हम जितने बोल पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं। तो दुनिया के जिन देशों में लॉकडाउन नहीं लगा वहाँ सारे लोग खत्म हो गए। बिल्कुल। जैसे देखिए अब आ गए ना वही वाली बात, इंडिया क्या था, अब किस देश से लेवल कर रहे हो? बांग्लादेश जिन से कर रहे देशों हो या में, पाकिस्तान से कर रहे हो? जिन, अरे 183 देश हैं, कितने देशों में लॉकडाउन लगा था? जिनकी जो लेवल में है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, वो तो संभल गए। उन्हीं की तरफ संभाला ना हमने। वैक्सीन हमारे इंडिया से ही होके गई ना। कुछ पावर थी, कुछ था, एक टीचर था लाठी लेके जो यूँ चलता है सुबह, वो काम करवा रहा है मेरे हिसाब से। अच्छा, तो आप बताएं, मोदी सरकार के 3 काम तो आप बताए नहीं यार। 3 काम सर सबसे पहले बता तो दिया मैंने, और क्या बताओ? क्या? नंबर 1 ए से लेके A to Z है, पूरे गिनवा सकता हूँ। ये 3 बता दो। 3 चीजें क्या बताओ? मैं तो सबसे पहले ये कानून व्यवस्था। अरे मोदी सरकार का यार, लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट का सब्जेक्ट। क्या बताओ? मोदी सरकार का देश का कोई 3 काम तो बता दो। ये जो अपनी GDP ले लो, ठीक है, लॉकडाउन में सब जीरो हो गए। अपना इंडिया देख लो कहाँ खड़ा है, और बाकी भैया ये खड़े हैं बताने वाले। दूसरा बताओ। हाँ, दूसरा क्या बताओ? बिजनेस के लिए रो रहे हैं, मैं खुद बिजनेसमैन हूँ, मेरी